बिहार में एक बार फिर से बिहार एसएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई और इसमें जो टोटल सीट है 23,175 है। भाई इसमें ऑनलाइन करने की जो डेट है 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक है। ये जो बिहार एसएससी का फॉर्म है ये कोई नई बहाली नहीं है बल्कि पुरानी ही बहाली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वैसे व्यक्ति जो पहले से ही ऑनलाइन कर चुके हैं उनको फिर से ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी को इसका फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आप लोग फॉर्म भरें, जिसमें जितना पहले आप कैटेगरी में फॉर्म भरते सबके लिए आप एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ठीक है, सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे, यानी कि सभी पद पर वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि जो लोग फॉर्म को नहीं भर पाए थे उस टाइम किसी वजह से, चाहे डॉक्यूमेंट ना हो या उन लोगों का उम्र ना हो या क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी कमी हो, उसकी वजह से नहीं भर पाए थे, तो अब उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है 23,175 सीटों पर फाइट करने के लिए। सीट तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 23,175 सीट है, लेकिन आप इसके बारे में डिटेल में चाहते हैं कि किस विभाग में कितना सीट है तो आप इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि उसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि मूल निवासी जो होंगे उन्हीं को ही दिव्यांगता का छूट मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप दिव्यांग हैं और बिहार से बाहर के हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी से फाइट करें। जो लोग दिव्यांग हैं और उनका जन्म बिहार में है, यानी कि उनका निवास बिहार में है, तो उन्हीं को ही छूट मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि आप दिव्यांग रहकर भी बिहार से बाहर से हैं तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब राज्य के मूल निवासी जो महिला है उनको 35% का छूट मिल रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत का भी छूट मिल रहा है? 35% का, जो बिहार की निवासी है। और जो लोग बिहार के हैं वो छूट लेना चाहते हैं तो उनका निवास प्रमाण पत्र लगाना बहुत जरूरी, वो भी बिहार का भाई। ठीक है, यदि आप बिहार से हैं, छूट लेना चाहते हैं तो निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है। अब आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या बनवाना है भाई, कि जाति बनाना है, निवास बनाना है, ये सारा चीज़ लगेगा। यदि आपके पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल तो लगाना ही लगाना है, बिहार में तो छूट लेना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो लोग महिला हैं और वो लोग बिहार से हैं वो भी छूट लेना चाहती हैं तो उनको जो भी प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कि क्रीमी लेयर यदि प्रमाण पत्र बनाना चाहती है, जाति बनाना चाहती है, इस सब पति के यहाँ से नहीं बनेगा भाई, कि किसके यहाँ से बनेगा? पिता के यहाँ से बनेगा। इस चीज़ को भी याद रखना। यदि आप पति के यहाँ से बनवाते हैं तो आप इस आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, आपको लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि जो लोग दिव्यांग हैं उनको भाई जो भी सर्टिफिकेट उनके पास है दिव्यांगता का, उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तब आप उसको लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आपको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके पास भी टाइम है, उसको रिन्यूअल करा लीजिए। यदि एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और सबके लिए अलग अलग छूट है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग से यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम एज आपका कितना हो चाहिए? 37 वर्ष। उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा है तो 40 वर्ष यानी कि 40 वर्ष चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष चाहिए भाई। अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो कितना वर्ष चाहिए? भी 42 वर्ष चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो कोई भी लोग दिव्यांग है चाहे किसी भी कैटेगरी से हो उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। और भाई नीतीश कुमार कह चुके हैं पहले से कि कोई भी बिहार में परीक्षा होगा तो वोट के चलते हम 10-10 हज़ार रुपये तो दे ही रहे हैं, उसके साथ में आप 100-100 रुपये आपको छूट, मतलब बस 100-100 रुपये ही लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। तो इसी की वजह से ये फॉर्म को बस भरने में 100 रुपये लगेगा, इसीलिए इसमें संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर इसका अलग से प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ अलग से लगेगा, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 100 रुपया प्लस ही आपका लगने वाला है। ठीक है, पहले के ज़्यादा तो कम ही है, क्योंकि पहले 1500 रुपये 1500 रुपये बहुत सारा चीज़ में लगता था, लेकिन अब वो नहीं लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 15 तारीख से लेकर अगले महीने में 11 तारीख तक है। तो इसलिए बढ़िया से भरिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बिहार की वेबसाइट है कब स्लो हो जाती है कोई भी नहीं जानता है। जानने के लिए तो सभी लोग जानते ही हैं कि 40,000 से इसमें अधिक लोग फॉर्म भरेंगे, और इसमें दिया है कि यदि 40,000 से अधिक लोग भरते हैं तो ये जो परीक्षा एक पाली में नहीं लेकर अधिक चरणों में ली जाएगी, यानी अधिक चरणों में ये परीक्षा लीजिएगी। ये बात 100% कन्फर्म है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटि व रिक्तियों की संख्या जो भी है 5 गुने के बराबर रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जितना भी सीट है उसका 5 गुना के बराबर फर्स्ट पाली में, यानी कि जो पहली बार रिजल्ट आएगा उसमें 5 गुना क्या दिया जाएगा? रिजल्ट दिया जाएगा। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। और जिसका यदि समान अंक आता है तो उस वैसे विद्यार्थियों का जो भी चयन होगा जन्म डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्या बनाया जाएगा? आपका मेधा सूची बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि यदि जिसका उम्र ज़्यादा है उसका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से किया जाएगा। जैसे मान कर चलिए कि किसी स्टूडेंट का यदि 92 आ गया, एक का भी 92 आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, तो इसके मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाएगा। तो हम लोग किस पर चलेंगे भाई? A to Z चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का R पर नाम है, किसी का S पर नाम है, तो पहले R को मिलेगा बाद में S को मिलेगा, ऐसे कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा ज्वाइनिंग। जो पहली परीक्षा होगी वो सामान्य ज्ञान का परीक्षा होगा, उसमें 3 चीज़ पूछा जाएगा, जैसे कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित,
और मानसिक जाति, इसको रीजनिंग बोल सकते हैं। तो इस टोटल प्रश्नों की संख्या भाई कितना होगा, 150 होगा। और एक प्रश्न यदि आप सही करते हैं तो आपको मिलेगा बस 4 नंबर, यानी कि बहुत बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। लेकिन यदि आप गलती कर रहे हैं तो 1 नंबर की कटौती हो जाएगी, यानी 1 नंबर मत बोलिए बल्कि 5 नंबर गलती हो जाएगा, क्योंकि आपको एक सवाल सही होने पर तो 4 नंबर मिलेगा, तो यानी तो वो भी नंबर कटेगा और प्लस में 1 नंबर और कटेगा। तो यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इसको समझ सकते हैं कि वो गलती पर 5 नंबर आपका कटने वाला है। ठीक है भाई, बिहार एसएससी का फॉर्म भर के जो लोग परीक्षा देने जाएंगे उसका मजा कुछ और ही है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग एक पुस्तक तो आप लोग लेकर जा ही सकते हैं। वो पुस्तक जो है टेक्स्ट बुक का होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी, बीएससीबी या और भी सारा कोई भी बोर्ड से हो सकता है, बशर्ते उसमें हाथ से लिखा हुआ फोटो कॉपी या नोट्स वोट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एनसीईआरटी बुक, एससीईआरटी की बुक ऐसा कुछ भी नोट्स लेकर नहीं जाएंगे, बस टेक्स्ट बुक ही लेकर आप लोग एग्जाम में बस एक लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात हो जाती है। उस बुक पर आपको अपना नाम और रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा। यदि बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस भाई थोड़ा सा इसका लंबा चौड़ा है, आप लोग ये सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस हो गया, उसी तरह समसामयिक विषय का हो गया, भारत और उसके पड़ोसी देश का भी हो गया। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान और गणित भी जो पूछा जाएगा वो मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा। बस कहता है मैट्रिक लेवल का, लेकिन पूछेगा भाई किससे, 12th लेवल का पूछेगा। यानी कि आप जब तैयारी करेंगे तो मैट्रिक का तो पढ़ना ही पढ़ना है, 12th का भी पढ़ना है, तब जाकर आपका काम चल पाएगा। ठीक है, ये हो गया विज्ञान का सिलेबस, तो ये हो गया गणित का सिलेबस। यहाँ पर सिलेबस आपका हो गया किसका, रीजनिंग का पूरा पढ़ लीजिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे यदि देखा जाए तो जो सामान्य वर्ग है उनको 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अनुसूचित मतलब जो जनजाति के उनको 34%, इस तरीके से करके मतलब आपको प्रतिशत लाना है। एक बार और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15/10 से शुरू हो रही है और परीक्षा शुल्क जमा करने की 25/11 पर खत्म होगी। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने जो लास्ट डेट होगी, फाइनल डेट होगा, वो 27 तारीख को होगा। तो इसलिए देर बिल्कुल भी नहीं करना है, तुरंत फॉर्म को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब रही बात यहाँ पर ये कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको जरूरी है तो भाई मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए, यदि नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इंटर का भी प्रमाण पत्र चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप टाइपिंग वाइपिंग जानते हैं तो वो भी लीजिए। स्थान मतलब निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास जो भी है सब लगा लीजिए। ठीक है, जाति वाति हो गया, स्वतंत्रता सेनानी है तो उसको भी लगा लीजिए। जो लोग दिव्यांग है दिव्यांगता लगाइए। ठीक है, जो लोग शादी विवाह के हैं वो भी सब कुछ, मैंने जितना डॉक्यूमेंट है आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप लगा लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के बाद में कमेंट करते हैं कि सर हम इस फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करेंगे। भाई तो ये जो लाल वाले में घेरा जा रहा है इसी को आपको गूगल पर सर्च करना है और उसके बाद ये आपका वेबसाइट ऑफिशियल खुल के आ जाएगा, यहीं से आपको ऑनलाइन कर लेना है।